हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज रिचा गुप्ता और हम यहाँ पे सीख रहे हैं पाइथन। तो गाइस, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी पाइथन में लिस्ट और टपल्स की। आज हम एक और कलेक्शन टाइप देखेंगे, पाइथन सेट्स। तो आज के लेक्चर में हम जो देखेंगे पाइथन सेट्स क्या होता है, कैसे हम सेट आइटम को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे सेट आइटम ऐड कर सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं एंड हाउ टू जॉइन टू सेट्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सेट्स होता क्या है। तो सेट्स क्या होता है, सेट्स आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। देखिए, हमने लिस्ट और टपल का भी यूज किया था, उसका भी यूज सेम था। सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल आइटम्स को स्टोर कराने के लिए सेट का भी यूज वही होता है। बट दोनों के इन सब के ना फीचर्स थोड़ा थोड़ा से अलग होते हैं, तो इसलिए हमें ये देखना होगा कि कहाँ पर कौन सा वेरिएबल, कौन सा सेट सही रहेगा या फिर टपल सही रहेगा या लिस्ट सही रहेगा। ये हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखना पड़ेगा। कुछ फीचर्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, सेट्स क्या होते हैं? सेट्स अनऑर्डर्ड होते हैं, अनचेंजेबल एंड अनइंडेक्स्ड। लिस्ट हमारा ऑर्डर्ड थी, चेंजेबल थी, इंडेक्स थी। टपल्स भी हमारा ऑर्डर्ड था, चेंजेबल नहीं था पर इंडेक्स था। इस सेट्स क्या होती है? सेट्स हमारे, सेट्स का कोई ऑर्डर नहीं होता, इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इनकी इंडेक्सिंग नहीं होती है। राइट, सेट्स क्या होते हैं? कर्ली ब्रैकेट में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि सेट्स की इंडेक्सिंग नहीं होती है, अनइंडेक्स्ड होते हैं, इसलिए डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं करते हैं। हमारा लिस्ट और टपल में क्या था, डुप्लीकेट्स अलाउड थे, बट यहाँ पे टपल इसमें सेट्स में डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते हैं। और सेट्स में भी हम डिफरेंट डेटा टाइप रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया सेट्स होता क्या है। इसमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखते हैं कि सेट सेट आइटम को एक्सेस कैसे करते हैं। देखिए, सेट आइटम, सेट में हमारी कोई इंडेक्सिंग नहीं होती है, इसलिए इसमें इंडेक्स नंबर का भी कोई प्रोविजन नहीं होता। हम इंडेक्स नंबर का यूज ही नहीं कर सकते हैं। तो वी कैन नॉट एक्सेस द सेट आइटम बाय रेफरिंग इंडेक्स नंबर, क्योंकि उसमें इंडेक्स नंबर होता ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो अगर हमें सेट आइटम को एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे? या तो किसी लूप का यूज करके करेंगे, या चेक करेंगे कि कोई आइटम सेट में प्रेजेंट है या नहीं। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। ये हमारा सेट है। पहले तो हम सेट को की थोड़ा सा फंक्शनैलिटी समझ लेते हैं। ये सेट है, एक बार प्रिंट करा के देख लो। प्रिंट सेट वन। ठीक है, ये देखिए हमारा सेट प्रिंट हो गया। एक बार इसका टाइप चेक कर लेते हैं पहले तो। प्रिंट टाइप, इसका टाइप चेक करना है सेट वन का। हमने टाइप चेक किया, देखिए हमारा टाइप इसका सेट आ रहा है। इसमें हम जरा अलग अलग टाइप के डेटा टाइप के वेरिएबल रख लेते हैं। एक हमने इंटीजर टाइप दे दिया। ठीक है, देखिए अब जरा एक बार हम डुप्लीकेट वैल्यूज भी रख के देख लेते हैं इसमें। डुप्लीकेट्स, मैं बोल रही थी कि इसमें डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होते। एक बार हम यहाँ पे दे के देखते हैं क्या होता है। देखिए, इसमें क्या हुआ, मैंने 56 दो बार दिया, लेकिन जो हमारा आउटपुट में आ रहा है वो 56 एक बार ही आ रहा है। यानी कि डुप्लीकेट्स नहीं अलाउ कर रहा है, वो उसको एक ही बार अलाउ कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने चेक कर लिया। अब मैं जो बात कर रही थी एक्सेस द सेट आइटम, सेट आइटम को हमें कैसे एक्सेस करना है, तो इसके लिए फॉर लूप का यूज करके देखते हैं। फॉर आई इन सेट वन, क्या चाहिए हमें? प्रिंट आई करते हैं। इसके तरह हम करके देखते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म, ये देखिए, ये हमारा सेट प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो अगर हमें जैसे कोई चेक करना है कि कोई आइटम सेट में है या नहीं है, तो उसको इफ स्टेटमेंट का यूज करके चेक कर सकते हैं। इफ हमें एप्पल को चेक करना है, एप्पल इन सेट वन, तो हम क्या करें थे, हम कुछ भी जो भी हम चाहते हो, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट हो, प्रिंट यस। देखिए ये हमारा यस आ रहा है, क्योंकि वो आइटम उसमें प्रेजेंट था। चलिए हम कोई ऐसा आइटम दे देते हैं, एसी दे देते हैं कि वो उसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। तो देखिए इसमें हमने कोई भी इसका कुछ भी एल्स कंडीशन नहीं दी थी, इसलिए इसमें कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है, बिकॉज ये कंडीशन फॉल्स हो गई। क्या, तो हमने सेट आइटम को एक्सेस करके देख लिया, लूप का यूज करके देख लिया। हाँ, एक चीज और मैं बताऊंगी कि अगर एक बार सेट क्रिएट होता है, वंस द सेट इज क्रिएटेड, यू कैन नॉट चेंज द आइटम, बट यू कैन ऐड अ न्यू आइटम और रिमूव एनी आइटम। अगर एक बार सेट क्रिएट हो जाता है तो आप उस सेट आइटम को चेंज नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। आप उसमें और कोई न्यू आइटम ऐड कर सकते हो, कोई भी आइटम रिमूव कर सकते हो, बट उसमें कुछ उसमें चेंज नहीं कर सकते हो। राइट, ठीक है। अब देखते हैं सेट आइटम्स को कैसे ऐड करते हैं। इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है ऐड मेथड, एक होता है अपडेट मेथड। तो हम ऐड मेथड का यूज करके देख लेते हैं।
एक हमारा सेट वन है। अब हमें क्या करना है, सेट वन डॉट एड, क्या करना है, एक कोई आइटम ऐड करवा लेते हैं। चलिए मैं ऐड करवा लेते हैं पाइनएप्पल। ठीक है, अब इसमें प्रिंट कराते हैं सेट वन। ये देखिए पाइनएप्पल हमारा सेट वन में ऐड हो गया है। ठीक है, तो ऐड मेथड का यूज कर लिया हमने। अब एक बार अपडेट मेथड का यूज कर लेते हैं। जैसे अपडेट मेथड का यूज क्यों करते हैं, जब हमारे पास दो सेट होते हैं तो अगर उन दोनों सेट की सारी वैल्यूज को हमें चेंज उसमें ऐड करना है तो हम उसका अपडेट मेथड का भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए एक और सेट क्रिएट करके देखते हैं। सेट टू इक्वल्स टू, इसमें कोई वैल्यूज लेते हैं। चलिए इसमें मैं सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज ही ले ले रही हूँ। 56 बार बार ही हो जा रहा है। ठीक है, ये हमने ले लिया। सेट वन डॉट अपडेट, क्या करना है, सेट टू। ठीक है, अब प्रिंट कराया सेट वन। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। ये देखिए जो 67 45 89, हाँ इसमें ऐड हो गया है। तो ये हमने ना दो सेट को ज्वाइन करके अपडेट करके मेथड का यूज करके देख लिया। एक चीज मैं और बताऊंगी, अपडेट में जब इस मेथड का यूज करते हैं ना, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि जो सेकेंड वेरिएबल है वो सेट ही हो। आप लिस्ट भी दे सकते हो, टपल भी दे सकते हो, डिक्शनरी भी दे सकते हो, जो भी आपके पास हो। एक बार मैं इसको ना सेट को चेंज करके यहाँ पे लिस्ट कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं लिस्ट को इसमें ऐड करा के देखती हूँ। देखिए लिस्ट भी हमारी ऐड हो गई। तो इसका मतलब ये है कि आप एक सेट को अगर दो सेट, एक सेट को ऐड करवाना है दूसरे सेट में, या दूसरे डिक्शनरी के आइटम्स या दूसरे लिस्ट या टपल्स को ऐड करवाना है, तो उसके लिए अपडेट मेथड का यूज कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं कि दोनों जो वेरिएबल है वो सेट ही हो। एक सेट हो सकता है, एक लिस्ट भी हो सकता है, टपल्स भी हो सकता है, डिक्शनरी भी हो सकता है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, फिर हमने अपडेट मेथड का यूज करके देख लिया। अब हम देखते हैं रिमूव द सेट आइटम। सेट आइटम्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए एक तरीका होता है रिमूव मेथड का यूज करके। तो रिमूव मेथड का यूज करके हम करते हैं सेट वन डॉट रिमूव। इससे हमने एप्पल मान लो रिमूव करना है, तो एप्पल रिमूव कर दिया। प्रिंट करा देते हैं सेट वन को। ठीक है, ये देखिए हमारा से एप्पल सेट से हमारे रिमूव हो गया है। तो एक रिमूव मेथड का यूज हमने देख लिया। सेकंड क्या होता है, डिस्कार्ड मेथड। डिस्कार्ड का भी यूज करके देख लेते हैं। सेट वन डॉट डिस्कार्ड, मान लो हमें से बनाना रिमूव करना है, बनाना। तो क्या करा है, प्रिंट सेट वन। ठीक है, देखिए हमारा सेट से बनाना रिमूव हो गया है। और हाँ, हाँ हम इसमें ना पॉप मेथड का भी यूज कर सकते हैं, जो हमने लिस्ट और टपल में यूज किया था पॉप मेथड। लेकिन पॉप मेथड में क्या होता है कि अगर हम पॉप मेथड में हमें इंडेक्स नंबर देना होता है जो भी आइटम को हम रिमूव करवाना चाहते हैं। अब सेट में तो हमारा इंडेक्सिंग का कुछ होता ही नहीं है, राइट। अगर उसमें क्या होता था कि अगर हम इंडेक्स नंबर नहीं दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो लास्ट आइटम होता था उसको रिमूव करता था। अब यहाँ पे इंडेक्स नंबर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो इंडेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर इसके लिए क्या क्या करेगा ये पॉप मेथड, अगर हम पॉप का यूज करेंगे तो रेंडमली कोई भी आइटम रिमूव कर देगा। ठीक है, तो वो उतना फीजिबल नहीं होता है। हम यूज करना चाहें तो हम पॉप का भी यूज कर सकते हैं, बट हमें नहीं पता चलेगा उसने वो कोई भी आइटम से सेट से डिलीट कर देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, एक हम क्लियर मेथड का यूज कर लेते हैं। क्लियर मेथड क्या करता है कि सेट को कंप्लीटली क्लियर कर देता है। कंप्लीटली क्लियर करता है, डिलीट नहीं करता है, क्लियर करता है। मतलब सेट हमारा होता है बट सेट आइटम सारे डिलीट हो जाते हैं। प्रिंट करा के देखते हैं सेट वन। देखिए हमारा सेट का स्ट्रक्चर होगा, सेट होगा बट सेट के आइटम हमारे डिलीट हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं। वो सेट को क्लियर करता है। अब आगे देखते हैं क्या, डेल कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। डेल कीवर्ड क्या करता है, सेट को परमानेंटली डिलीट करता है। तो एक बार ये यूज करते हैं डेल सेट वन। ठीक है, प्रिंट कराते हैं सेट वन। तो ये देखिए ये हमारी एरर आ रही है। एरर क्या आ रही है, सेट वन इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या किया, डेल ने सेट को कंप्लीटली परमानेंटली डिलीट कर दिया। अब वो उसमें आइटम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इसलिए वो एरर दे रहा है कि सेट वन इज नॉट डिफाइंड। क्या है, तो हमने रिमूव करना देख लिया। अब आगे देखते हैं ज्वाइन टू सेट। हमें दो सेट्स को ज्वाइन करना है। किस तरह करते हैं, तो एक फर्स्ट तरीका होता है यूनियन मेथड। पहले मैं दो सेट ले लेती हूँ, यहाँ पे एक सेट वन हुआ, ले लेती हूँ सेट टू।
इक्वल्स टू कोई और नहीं लिखी। ठीक है, अब अगर हमें यूनियन का यूज करना है तो कैसे करेंगे, एक थर्ड सेट ले लेते हैं, सेट थ्री इक्वल्स टू सेट वन डॉट यूनियन सेट टू। अब क्या प्रिंट करा था, प्रिंट सेट थ्री। ये देखिए, ये दोनों सेट हमारे ज्वाइन हो गए हैं। ठीक है, ये थोड़ा स्पेस मैंने नहीं दिया इसलिए यहाँ पे कुछ वैसा दिख रहा है। ठीक है, अब ठीक दिख रहा है। तो ये दोनों सेट हमारे ज्वाइन हो चुके हैं। इसी तरह से हम क्या यूज कर सकते हैं, अपडेट अपडेट मेथड। अपडेट मेथड का यूज हमने अभी पिछले उसमें जहाँ ऐड सेट आइटम किया था वहां पे करके देख चुके थे। तो ठीक है, अगर आपको दोबारा करना है तो कर सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। इसमें ही कर देते हैं, सेट वन डॉट अपडेट सेट टू प्रिंट सेट वन। वैसे तो हम ये यूज करके देख चुके थे। देखिए ये दोनों मेथड में, ये दोनों मेथड का हमने यूज कर लिया। देखिए इन दोनों मेथड में हो क्या रहा है, जैसे डुप्लीकेट आइटम्स थे 56 दो बार था, पहले तो उसने डुप्लीकेट रिमूव किया। और दूसरी एक चीज ये भी होगी कि अगर हम इनमें कोई कॉमन आइटम दे देते हैं, सपोज दैट हमने यहाँ पे भी दे दिया 12। ठीक है, 12 हमारा दोनों सेट्स में आ गया, तो एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। देखिए 12 हमारा एक ही बार आ रहा है, यानी कि ये डुप्लीकेट्स को एक्सक्लूड कर रहा है। अगर वो बार बार आ रहा है तो उसको एक ही बार ले रहा है। ठीक है, तो हमने ये यूनियन में भी ऐसा ही होता है, अपडेट में भी ऐसा ही होता है। इंटरसेक्शन मेथड का यूज करके देख लेते हैं। इंटरसेक्शन मेथड क्या करता है, जैसे हमने मैथ्स में पढ़ा होगा, शायद 12th में था यूनियन इंटरसेक्शन। तो उसमें जो कॉमन एलिमेंट्स था उनको रिटर्न करता था, उनको जो दोनों में दोनों सेट्स में प्रेजेंट होते थे उनको रिटर्न करता था। सेम चीज यहाँ पे भी होती है, इंटरसेक्शन मेथड का यूज हम करते हैं तो वो कॉमन रिटर्न करता है। तो कर करके देख लेते हैं, सेट थ्री इक्वल्स टू सेट वन डॉट इंटरसेक्शन सेट टू। प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट कराया हमने सेट थ्री। तो देखिए दोनों सेट में जो कॉमन था 12 भी हमारा कॉमन था, 12 उसने रिटर्न किया है। ठीक है, तो ये जैसा मैथ्स में होता था इंटरसेक्शन यूनियन जो काम करता था, वही यहाँ पे भी काम करता है। अब नेक्स्ट हमारा है सिस्टमैटिक डिफरेंस अपडेट। ये क्या हमें रिटर्न करता है, जो एलिमेंट्स दोनों सेट्स में प्रेजेंट नहीं है वो रिटर्न करता है। जो कॉमन एलिमेंट्स को रिमूव करके बाकी सारे एलिमेंट्स रिटर्न करता है। तो एक बार हम यूज करके देख लेते हैं। क्या था, सिमेट्रिक सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट सेट टू। क्या क्या था, फ्रेंड सेट थ्री। ठीक है, तो ये हमें इसमें सारे आ गए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने सारा ये सेट्स के बारे में सारा कुछ देख लिया है। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट कोई भी क्वेरीज आती है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आप ये सारे ऑपरेशन एक बार अपने घर पे परफॉर्म करके देखिएगा। ठीक है, और अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है जो टपल्स और लिस्ट वाला है, क्योंकि ये सारे इंटर रिलेटेड है, अगर आपने एक नहीं देखा है तो दूसरा इतना समझ नहीं आएगा, तो आप पहले उनको जरूर देखें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपको ना हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, जैसे ही मैं कोई नया लेक्चर डालती हूँ आपको तुरंत ही अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।